हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की एक और वीडियो। माफ़ी चाहता हूं, बहुत टाइम हो गया वीडियोस ना बनाने की वजह, बस कुछ कह नहीं सकता मैं। कैसे इंसान बिज़ी हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। पहले फ्री थे लेकिन जब से कोर्स स्टार्ट किया तब से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए। लेकिन उम्मीद अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। भाई आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूएमटी के ऊपर है। यूएमटी की पूरी आपको A to Z जानकारी दे देता हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। मैंने यूएमटी का कार्ड अपने सिस्टम में लगा लिया है। जब अपने सिस्टम में यूएमटी का कार्ड लगा लेंगे तो डिवाइस मैनेजर में जाएंगे ना, यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाएगा जाता है। आपके माई कंप्यूटर में जाके मैनेज पे जाएँ आप। ठीक है, माई कंप्यूटर मैनेज पे जाएंगे, डिवाइस मैनेजर। यहाँ से आपका जो ड्राइवर वगैरह होता है वो सब यहाँ पर शो होता है। इसको आप थोड़ा साइड कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट कार्ड आपका कनेक्ट हो गया है। ये आपका कनेक्ट हो जाता है। ये मैं फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा हूँ। ड्राइवर की ज़रूरत अब नहीं पड़ती है, पहले पड़ती है। अगर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है तो नेट पर बहुत ईजिली आपको ड्राइवर मिल सकता है। आप गूगल पे जाएँ, सेटअप डाउनलोड करने का सबसे इजी तरीका होता है यूएमटी सेटअप। आप लिखें, एंटर मारें। सबसे अच्छी वेबसाइट मेरे हिसाब से रिपेयर माई मोबाइल है, क्योंकि ये लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको नीचे लेकर आएँ। यहाँ पे यूएमटी के सारे सेटअप हैं। देखो होता क्या है, यूएमटी का एक डोंगल है नॉर्मल, ये तो ये वाला कहाँ है, यूएमटी इसके अंदर है। ये यूएमटी डोंगल लिखा हुआ है, इसके अंदर ये डोंगल है जिसके अंदर सारे सेटअप हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, सीपीयू के हिसाब से सारे सेटअप कर रखे हैं। जैसे कि यूएमटी क्यूसी फायर। देखो पहले कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, एक है यूएमटी और एक है यूएमटी प्रो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी लें, जब भी बाय करें यूएमटी, तो आप सिर्फ यूएमटी लें। इन्होंने क्या करा, यूएमटी प्रो के अंदर कंपनी ने पहले काफ़ी टाइम्स पहले एक बॉक्स आता था जिसका नाम था एवेंजर। एक बॉक्स आता था एमटी के सीपीयू के लिए, कीपैड मोबाइल के लिए वो एक बॉक्स आता था। अब वो बॉक्स बंद हो गया तो उन लोगों ने क्या करा, इनसे बातचीत करी, कहा कि भाई हम अपने यूएमटी के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप यूएमटी के अंदर अपना यूएमटी नॉर्मल रखो, यूएमटी प्रो को एक डोंगल निकालो जिसके अंदर इसका प्लस कर दो इसको। समझ गए आप लोग। अब यूएमटी प्रो प्लस एवेंजर मतलब कि दो बॉक्स अब एक साथ आते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा यूएमटी ले। यूएमटी प्रो अब इतना ज़्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, आपने यूएमटी ले लिया। अब देखो यूएमटी क्यूसी फायर वर्जन 7.1, क्यूसी फायर वर्जन 7.0, मतलब 4 इन्होंने वर्जन दे दिए क्यूसी फायर के। क्यूसी फायर का मतलब होता है क्वालकॉम। आप क्यूसी से समझ सकते हैं कि ये क्वालकॉम के मॉडल्स को सपोर्ट करेगा, क्वालकॉम। ठीक है, क्यूसी में आपको स्नैपड्रैगन लिख लो। ठीक है, स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन आ गया। अब इसके नीचे आ रहा है हवावे के लिए हैं, मतलब कि हवाई के मोबाइल के लिए इन्होंने लोगों ने अलग टूल निकाल दिया। एफआरपी के लिए अलग निकाल दिया, एमटीके के लिए अलग निकाल दिया, अल्टीमेट एमटीके, जीएसएम के लिए अलग, सपोर्ट के लिए अलग। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूएमटी सपोर्ट एक्सेस है ना, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अंदर बहुत सारे आपके सपोर्ट के ड्राइवर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। थोड़ी वीडियो शायद बड़ी हो क्योंकि मैं A to Z बात आपको बता देता हूँ। एक है यूएमटी का कार्ड मैनेजर, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लास्ट में जाके। होता क्या है, जब आपका यूएमटी एक्सपायर वगैरह हो जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि कार्ड मैनेजर को एक बार अपडेट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कार्ड को अपडेट कैसे करना पड़ता है। यूएमटी सपोर्ट एक्सेस हो गया, ये कार्ड मैनेजर हो गया। इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ऐसे करके नॉर्मली। ये आ गया यूएमटी सपोर्ट। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। यूएमटी अक्सर लोग यूज़ करते हैं, मैं कहता हूँ यूएमटी ज़रूर लो, क्योंकि यूएमटी के अंदर बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं और बहुत इजी है, बहुत आसान है। 1 क्लिक में अक्सर चीज़ें हो जाती हैं। फ्लैशिंग वगैरह सपोर्ट करता है। लेकिन यह है कि अभी ज़माना जो है वो डोंगल का नहीं है, टूल्स का है, ऑनलाइन वाले टूल्स का है। तो बेहतर है एक बार ले लो, 1 साल तक की छुट्टी हो जाती है। देखो यूएमटी का कार्ड मैनेजर में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यूएमटी है उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, वो कब एक्सपायर होगा। देखो गेट कार्ड इन्फॉर्मेशन हमने करी, हमारा सीरियल नंबर आ गया, हमारे कार्ड को इसने बता दिया कि भाई अभी एक्टिव है। अगर आपका कार्ड एक्टिव एंटिल संडे 9 जनवरी 2020, मतलब कि 2022 में हमारा ख़त्म हो जाएगा ये संडे के दिन। ठीक है, अभी एक्टिव है। जब आपका एक्सपायर जाओ तो यहाँ पे एक्सपायर लिखा आ जाएगा। ये आपका यूएमटी सीरियल नंबर होता है, इससे हम एक्टिवेशन करते हैं। ठीक है जी, जब आप एक्टिवेशन करा लेंगे तब भी एरर आ रहा तो आपको सिर्फ अपडेट कार्ड ये करना है, या फिर इन दोनों में से किसी में भी करें। वैसे ये करने से हो जाता है वो अपडेट ऑटोमेटिक। ठीक है, ये ईएमसी है। यूएमटी का एक ईएमसी आता है जिसमें ISP पिन आउट कनेक्ट करके हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, तो उसके एक्टिवेशन ही है। पहले से हम कट कर देते हैं। यूएमटी कार्ड मैनेजर आपको बता दिया, यहाँ से आप समझ गए। ये है एक सपोर्ट एक्सेस, ये हो गया।
अक्सर जब भी आप कोई भी टूल ओपन करो तो उसको ओपन ना करके रन एज एडमिनिस्टर करो एंड यस करो। इससे क्या होता है, प्रॉपर टूल वर्क होता है। एक और बात, जब आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो अपने डिवाइस इसको ना, अपने एंटीवायरस को आप ऑफ़ कर लें। मैनेज में जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन को आप ऑफ़ कर दीजिए। इससे बहुत सारे आपके जो एरर हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने सपोर्ट एक्सेस ओपन किया। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे मोबाइल की क्यूसीएन फाइल हो गई, ड्राइवर हो गए, फ्रेमवेयर हो गई, फाइल हो गई, FRP रीसेट पैक हो गया। इंस्टॉलर के अंदर क्या है जी, इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल के अंदर वही चीज़ें जो मैंने आपको भी इनकी वेबसाइट पे दिखाई थी, सेटअप वगैरह क्यूसीफायर का 7.1, जैसे कि एग्जांपल 7.1 तो रिपेयर माई मोबाइल ने डाल रखा है, लेकिन 7.2 क्यों डाल दिया, इनकी अपने यूएमटी ने अपना आप डाल दिया कि भाई लेटेस्ट आया। आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, आप इसे स्टार्ट कर दीजिए, ये आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। हम डाउनलोड कर लेते हैं एक बार यूएमटी का। पहले हम क्यूसीफायर को समझ लेते हैं, फिर एमटीके को, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें समझाता हूँ। ये इतने डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद आता है FRP का टूल, EMC का लगाता है, GSM, CDM, यहाँ से आप MI अकाउंट वगैरह सब गेम है पूरा। मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वजह यही है कि मैं UMT मेरे पास है ही नहीं, मैं किसी से लेकर आया हूँ UMT इस टाइम। क्यूसीफायर को हम रन एज एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती UMT की कभी भी। लेकिन यह है कि अगर आप एक मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन काम करते हैं तो आप UMT ज़रूर लें, क्योंकि UMT से बहुत सारे सपोर्ट, बहुत आपको एक अच्छा वो मिलेगा कि इसमें बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं ईजिली, आसानी से। आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। UMT अगर आपका नहीं चल रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो एक तो ड्राइवर चेक करो। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि UMT नहीं चल रहा, तो पहले ये 2 ड्राइवर ज़रूरी होते हैं। नहीं आ रहा तो अपना टाइम सेट कर लो, अगर फिर भी नहीं चल रहा तो अपना एंटीवायरस ऑफ कर लो, तो UMT एक बार में चल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया जी। ये कह रहा है ड्राइवर इंस्टॉल करो, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा है अच्छा ऑलरेडी है हमारे पास शायद। अगर कोई एरर आता है तो आपके पास सिस्टम के अंदर अगर फ्लेक्सी हब है तो आप फ्लेक्सी हब को अनइंस्टॉल कर लो, क्योंकि जब फ्लेक्सी हब होता है तो UMT नहीं चलता है, वो मना कर देता है। ये आ गया जी आपका क्यूसीफायर मतलब कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के जो CPU होते हैं उनको वो सपोर्ट करता है। बहुत इजी तरीका, बहुत आसान तरीका है। इन्होंने एक ये दे रखा है बॉक्स ऑफ फ्लैशर के नाम से। यहाँ पे फ्लैश फाइल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फ्लैशिंग होती है। एग्जांपल, आपको मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम का कोई मॉडल फ्लैश करना है। उसको आप फ्लैश करने के लिए प्रोग्राम में जाएँ, पैच में जाएँ, दोनों पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ से प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करेंगे, हम जाते हैं माई कंप्यूटर पे, डाउनलोड पे। एक ये मैं एक सेकेंड F में एक फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं भी MI Mix 2 ये फ्लैश कर रहा था। इमेज में गए, ये आगे रो प्रोग्राम फाइल, इसको आप 0 वाली को या कोई सी भी आप फाइल को, क्योंकि सबका साइज़ अक्सर एक ही होता है, सब में एक ही होता है, तो आप प्रोग्राम 0 करें, ओपन करें एंड ओके। मल्टीपल प्रोग्राम इमेज डिटेक्ट, प्लीज़ यूज़ मल्टीपल प्रोग्राम मोड फॉर फ्लैशिंग फ्रॉम। अच्छा ओके, ये आ गया, क्योंकि मैंने अनलॉक टूल और EMT दोनों से फ्लैश मार रहा था इनको। ये देखें आप, अनलॉक टूल में भी वो इसकी फ्लैशिंग अभी कंप्लीट करी, तो कह रहा है कि आपने बहुत जगह खोल रखा है उसे, तो यहाँ पे आ गई। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई मैं ये वाली फ़ाइल को फ्लैश नहीं करूँ, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ये आ गई, ठीक है, सारी फाइल आ गई। आप फ्लैश स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मोबाइल को कनेक्ट करेंगे आइडियल में और फ्लैशिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये वही एरर आ रहा है, बस क्या बताऊँ। अगर ये एरर आपके PC में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कंट्रोल पैनल में जाओ, सबसे मेन चीज़ जो होती है ना आपका, ये जो हो ना USB रीडायरेक्टर क्लाइंट, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। इनसे क्या फ्लैक्सी अभी पड़ा हुआ है हमारे PC में, पता ही नहीं है। डेस्कटॉप पे नहीं था ना, तो मुझे पता ही नहीं था। अभी एरर आया, इसे कट करो, देखते हैं। अभी कभी कभी मेरे को ना इसकी ज़रूरत पड़ जाती है रीडायरेक्टर की, मैं शेयरिंग वगैरह करता हूँ ना, तो इसको डालना पड़ता है। अगर इसको अनइंस्टॉल कर दो तो वो PC फिर एरर मारने लगता है। बस क्या बताएं, बहुत लंबी कहानी है। इसको हम करते हैं, एक बार फ्लैश करके देखते हैं एरर मारता है क्या। मारेगा वो, PC जब तक रिस्टार्ट नहीं होगा तब तक वो एरर मारता रहेगा। खैर, यहाँ से आप अपनी फ्लैशिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग इस बात को जानते हैं। यहाँ पे रीड एंड टूल है, इसको स्टॉप करते हैं, रुलाएगा। दूसरा टूल भी है क्या,
यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे डाउनलोड कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट लोकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। एम टी के को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, यस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 करते हैं। और आप यहाँ पे आपने फ्लैशिंग वगैरह आपको नॉर्मली हो जाएगी। रीडिंग टूल में जाएंगे, यहाँ पे आपको अगर फॉर्मेट करना है FRP MI अकाउंट या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रीसेट EFS करना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये इसे हम काट देते हैं, ये ड्राइवर है लिब USB ड्राइवर, बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। यहाँ पे जो जितने भी आपके मॉडल दिख रहे हैं ये सब क्वालकॉम CPU वाले हैं। आप Xiaomi में जाएं, ये देखें आप कितने सारे CPU हैं, सारे के सारे Redmi Note 7 Pro है। इसको सिलेक्ट किया आपने, आप इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट मैंने बताया कि रिकवरी में जाके फॉर्मेट हो जाता है, लेकिन आप चाहो नहीं भाई मैं तो टूल से करूँगा, तो यहाँ पे जाओ। अब इन्होंने ये चेंज कर दिया है, पहले ये नॉर्मल फॉर्मेट FS होता था, आप फॉर्मेट FS पे जाएँ और एग्जीक्यूट कर दें। अगर आपका वीवो का सेट है तो ये वीवो सेलेक्ट कर लें। होता क्या है कि प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेटिंग होना है, तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि आमिर भाई ने ये बताया था अब ये तो होने ना। होता क्या है, सारा खेल होता है वर्जन के ऊपर। जहाँ इसका वर्जन चेंज हुआ QC फायर का, जहाँ आपके मोबाइल का वर्जन चेंज हुआ, वहीं इन्होंने अपना सेटअप को अपडेट कर दिया, वहीं इसका प्रॉब्लम अलग हो जाती है। अब बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो फॉर्मेट FS से वीवो के हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं होते, तो उनको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि यूट्यूब पे वो वीडियो देखो जो लेटेस्ट है, उसमें वो बंदा सॉल्यूशन बता देता है उसका। हर सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ। यहाँ से आप अपने मोबाइल का रीड इन्फो ले सकते हैं EDL में कनेक्ट करके। ये जो टूल है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालकॉम CPU सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से रीड इन्फो ले सकते हैं। मतलब कि आपने कोई मोबाइल कनेक्ट किया तो उसका इन्फॉर्मेशन कि मोबाइल में वर्जन क्या है, सब कुछ यहाँ से आप रीड इन्फो ले सकते हैं। फ्रेमवेयर जो फाइल होती है, फ्रेमवेयर किसे कहते हैं, फ्रेमवेयर कहते हैं आपकी फ्लैश फाइल को। जो हमारी फ्लैश फाइल होती है, ये फ्लैश फाइल है हमारी, ये फ्लैश फाइल है ना, इसको हम लोग फ्रेमवेयर कहते हैं। इसको अगर आप रीड करना है, मतलब कि आपको मोबाइल के अंदर कौन सी फ्रेमवेयर है उसको रीड करना है अपने PC के अंदर, मतलब कि डाउनलोड समझ लो एक तरीके से पूरी कॉपी हो जाती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पैटर्न को रीड कर सकते हैं, लेकिन अब वो मॉडल पैटर्न रीड नहीं होते। इसके ऊपर एक बाकायदा मैंने आपको समझा रखा है कि कौन कौन से मॉडल पैटर्न रीड होते हैं। रीसेट FRP आसानी से हो जाती है, रीसेट लॉक हो जाता है। इनेबल डाइक का मतलब होता है कि आपका मोबाइल ऑन है, लेकिन अगर इनेबल डाइक तब काम करता है जब आपको अपना MI नंबर चढ़ाना होता है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोर्ट बना लेगा उसका। जैसे कि MI का मिक्स 2 बना रखा है इस टाइम पोर्ट, तो EDL कनेक्ट करूँगा तो क्वालकॉम का पोर्ट बनाएगा, लेकिन जब मैं इनेबल डाइक करूँगा तो वो ये वाला पोर्ट बना लेगा, क्वालकॉम वाला। लेकिन इसके लिए अलग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है जी। और ये आपको हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। EFS किसे कहते हैं, EMI कहते हैं, QCN फाइल किसे कहते हैं। QCN फाइल तब यूज़ होती है जैसे कि एग्जांपल मेरे पास MI का मिक्स 2 ये सेट आया हुआ है, इसके अंदर IMI नंबर अनेबल टू गेट IMI आ रहा है, तो मैंने इसका ये वाली फाइल ली QCN फाइल, एक ये रही, एक सेकेंड, कंट्रोल F में ही होगी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। MI मिक्स 2 QCN फाइल, इसको ले गया मैंने और QCN फाइल चढ़ाई है, तो उसका MI आ गए हैं अब, ठीक है। Xiaomi स्पेशल दे रखा है इन लोगों ने कि Xiaomi के जो फ़ोन होते हैं उनको आपको MI अकाउंट वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो कि MI के जो मॉडल है ना वो अक्सर ऑनलाइन वाले मॉडल हैं, तो ऑफलाइन नहीं हो पाते आसानी से, ठीक है। एडवांस फ्लैशर है इसके अंदर, ये बहुत ईजी टूल है, बहुत आसान है। जब आप सीखेंगे तो बहुत ईजिली आपको काम करने में आसानी होगी। ये वीवो का है, इसके अंदर आपके ये इतने ही मॉडल को फ्लैश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फ़ाइल मिल जाए बस उसकी, ठीक है। क्योंकि फ़ाइल का मिलना बड़ा मसला है, क्योंकि ये मॉडल थोड़े अजीब ही हैं, समझ में नहीं आते। नोकिया का तो आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका नोकिया की ID है, ठीक है जी। ये मोटो के हैं, मोटो के कुछ सेट है, उनको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए ये है, फ्रेमवेयर यहाँ डालनी पड़ेगी आपको। ये आपकी ऑथ फाइल है, ये अब तो काम करती नहीं, पहले काम करती थी। MI का फ्लैश टूल आ गया, इसके ऊपर एक जल्दी से वीडियो आने वाली है, समझाएंगे आपको कि ऑनलाइन कैसे काम करते हैं। आप क्रेडिट चेक कर सकते हैं यहाँ से, हमारा क्रेडिट 0 है, हमने आज तक क्रेडिट नहीं लिए। तो अब हमने UMT को QC फाइल को आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसान है, जब आप ले लेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे। UMT के मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं जो कि मेरे को आजकल में ही उनको डिलीवर करना है, मेरा आज ऑर्डर आ जाएगा। ये UMT का है MTK मतलब मीडियाटेक, ठीक है। इसको आप यहाँ पर फ्लैशर है, टूल FRP और MTK 1 क्लिक। फ्लैशर में क्या होता है, MTK के अंदर जो फाइल होती है ना वो DA फाइल होती है, ऑथ फाइल होती है, तो आप यहाँ से ऑथ फाइल सेलेक्ट करेंगे MTK की,
फिर डी एल ऑटोमेटिक ले लेता है, वो कस्टम डी ऑटोमेटिक ले लेता है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह, मैं वही सोच रहा हूँ, क्या मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। तो यहाँ पे ब्रांड हैं जैसे कि Xiaomi में मैं पहुँचता हूँ, तो ये सारे MTK के हैं, Redmi 6A, 9, 9 Prime, 9A, 9C। इनके बारे में ज़रूर बातें करेंगे। Note 8 Pro की, इनको अनलॉक करने के लिए फ्लैश टूल से कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। मोटोरोला की FRP अगर आपको करनी हो इन मॉडलों की, तो ये 1 क्लिक में हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये MTK है, FRP का है ये। अगर आपको कोई मॉडल है MTK का जिसको सिर्फ फॉर्मेट करना है, जैसे कि Xiaomi का है आपके पास, ये वाले में से Redmi 6 से आ गया, इसको फॉर्मेट करना तो फॉर्मेट FS करके डू कर दो, यहाँ से डू कर दो, मोबाइल कनेक्ट करो, वो हो जाएगा। ठीक है। ओप्पो को लिए हैं रीसेट FRP है, MI अकाउंट करना हो यहाँ से कर लो। ठीक है, इजी है, आसान है। यहाँ से भी होता है, MTK के 1 क्लिक वाले हैं, लेकिन क्या क्या अपडेट बहुत ज़्यादा देते हैं यार ये लोग। बहुत इजी तरीका यही है कि भाई ये यूज़ करो, MTK होने के लिए इसको यूज़ मत करो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए। फ़िल्टर ड्राइवर इंस्टॉल, फ़िल्टर ड्राइवर क्या है ये? अच्छा ठीक है जी, UMT की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या बताऊँ, ये LG का है। LG का तो इस टाइम मार्केट ऑफ है LG की। तो एक ये GSM वाला है, GSM एक इंटरनेशनल है, एक इंडियन है, एक इंटरनेशनल है। ये अक्सर IMI नंबर को चेंज करने, वो करने, रिपेयर करने के लिए काम आता है। बताएंगे। अल्टीमेट एक FRP है, इसको देखता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको यूज़ करे हुए, लेकिन ये है कि अपनी आपको अगर कभी प्रॉब्लम आए UMT के अंदर, तो इंशाल्लाह बेफिक्र होकर आप मुझसे ये बात पूछ लेना। कभी कोई प्रॉब्लम आए कि भाई UMT के अंदर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि देखो जो काम UMT कर रही है डोंगल के साथ, वही काम मेरे टूल कर रहे हैं। तो मैं UMT में क्यों पैसा इन्वेस्ट करूँ, क्यों UMT लेके उसको रखूँ? क्योंकि एक डोंगल है, डोंगल को लगाना मेरे से टूटते बहुत है। 2 डोंगल मेरे कार्ड ब्लॉक हो गए, 2 का मेरे से वही टूट गया उसका। तो जब ये टूल है, टूल कहीं भी लॉगिन हो जाता है, UMT शेयरिंग नहीं होती, तो UMT सिर्फ अपने PC में लेगी। लेकिन अगर आप अपने PC पे काम करना चाहते हैं तो टूल ना लेके UMT ले लो। लेकिन ये है कि जो टूल होते हैं ये ज़्यादा चलते हैं, इनके अंदर ज़्यादा मॉडल हैं, ज़्यादा प्रोसेस होता है। जो टूल, जैसे कि एग्जांपल वीवो को Y20 मॉडल है, वो UMT में काम नहीं करता, UMT को उसकी FRP नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि जो हमारा EMI टूल है वो उसकी FRP कर देता है। तो ऐसा हो जाता है। ये FRP हो गया। इसको लोकेशन पे जाते हैं, अल्टीमेट FRP पे गए, यस करा, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल होता है। यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। मेरा कई दिनों से ना व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा हैंग चल रहा है, जिसको मैंने फ्लैश कराए, मैंने फॉर्मेट मारा उसे टूल को, तो फिर उसके बाद से वो सही चल रहा है अभी व्हाट्सअप मेरा। पहले फॉर्मेट करा पूरा, मतलब कैन इंस्टॉल मारा, उसका डाटा ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से वो ज़्यादा हैंग चल रहा है। ये अल्टीमेट FRP टूल है, इसको हम ओपन कर देते हैं। ये आ गया जी अल्टीमेट FRP टूल, जो कि अब मेरे हिसाब से काम नहीं करता है ऑपरेशन। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडल है ना, वो अभी मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कुछ मॉडल हो सकते हैं। एग्जांपल लिनोवो है, लिनोवो के ये मॉडल की FRP हो जाएगी। लेकिन ये है कि देखो होता क्या है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो टूल है ना, ये टूल डिपेंड करता है आपके मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। इस टूल ने निकाला कि भाई Xiaomi का कोई सेट है, Xiaomi का 4A है, इसने निकाला कि भाई इसको अगर आपके FRP करनी है, तो ये टूल कह रहा है कि भाई एंड्रॉयड वर्जन 9 तक मैं सपोर्ट करूँगा सिर्फ। अब आपको मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 10 पे पहुंच गया, तो वो कह रहा है कि भाई हम तो 9 तक सपोर्ट करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा आप कर रहे हो और एरर मार रहा है। तो यही होता है डोंगल के अंदर, कि डोंगल वर्जन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो टूल होता है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर होता है, ये डेली महीने में 2-3 अपडेट देते रहते हैं, ताकि अपडेट देते रहें, एंड्रॉयड वर्जन को बढ़ाते रहें। टूल आसानी से अपडेट नहीं देता है, काफ़ी टाइम लगा देता है। या तो मोबाइलों की FRP कर सकते हैं, या फिर फास्टबुक टू ईडीएल ले आना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई कर रखा था पहले से। तो ये इजी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, UMT से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आमिर भाई ये प्रॉब्लम आ रही है UMT के अंदर। लेकिन यह है कि क्रूसीफायर और MT के बहुत ज़्यादा काम आता है, UMT का बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट आते रहते हैं, और आप फॉर्मेट और फ्लैश बहुत ईजिली कर सकते हो इन मॉडलों को, छोटे मॉडलों को, बड़े मॉडलों को। छोटे जितने भी मॉडल हैं, कीपैड के भी बहुत सारे मॉडल काम में आ जाते हैं। यहाँ से फ्लैशिंग बहुत इजी हो जाती है इन मॉडलों की। आपको
वो करनी हो, जैसे कि आपको नोकिया है कोई इसके अंदर, नोकिया के कौन कौन से मॉडल, ये वाले मॉडल हैं, इन सब की FRP वगैरह फॉर्मेट वगैरह हो जाएंगे। तो ऑनलाइन वाले मॉडल तो सारे ये सब कर रहा है, ये देखें 2.1 वगैरह सब कुछ है। और वन प्लस का क्या कर रहा है, लोगों जी वन प्लस के 7 Pro 70 89 तक को सपोर्ट दे दिया, 5T नोड सब कुछ सपोर्ट दे रखा है इन्होंने। तो 60 फॉर्मेट पे आके एग्जीक्यूट कर दो सिर्फ, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो और आएंगी इंशाल्लाह। बहुत भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी, लेकिन वो ये कि काम का एक सिलसिला होता है। लेकिन अब ये है कि सेटअप तैयार हो चुका है, बंदे आ गए हैं, काम कोई और करता है, तो मैं यूट्यूब पे फोकस करूँगा, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह डालूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।